के आगे आंदोलन में क्या रूप रहता है? सर आपको हम लोग बताना चाहते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग का आंदोलन में ही एक बात हम लोग साबित किए थे कि कैसे देखिए मुख्य बधिर लोगों का, जो मुख्य बधिर हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है। हम लोग इसमें बहुत जोर तरीके से प्रूफ भी दिए, हम लोग जो है बात करके प्रूफ भी दिए जोर तो तरीके से, कैसे मुख्य बधिर जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसका सिलेक्शन हुआ है सही तरीके वाले में। हम लोग उसका सबूत दिए, देखिए उसका कार्रवाई हुआ उसके ऊपर, उसका सर्टिफिकेट फर्जी आया, उसके ऊपर आगे कार्रवाई हो रहा है। हम लोग का सोचिए आंदोलन पिछले 1 महीना 6 दिन से चल रहा है। 15/6/2024 से स्टार्ट किए हम लोग, आज सोचिए 21/7/2024 हो गया। 1 महीना 6 दिनों से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और में अभी तक जांच नहीं बैठा है। जांच के नाम पर सिर्फ एक कैंडिडेट के ऊपर जांच बैठा और हम लोग का आरोप सही निकला और उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। उसी तरह से हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग का मेहनत बर्बाद करने में कम से कम 700-800 लोगों का ही सही तरीके से सिलेक्शन हुआ है और बाकी सभी लोगों का सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है। तो बताना चाहते हैं हम आपको और कि आपके माध्यम से सभी लोग को बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि सर आप थोड़े से एक जांच बैठा के देख लीजिए। जो हम लोग सरायरटिल, बोकारो, सिवा इन्फोटेक, रांची, धनबाद डिजिटल, तीस्ता टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ब्राइट तो जो आरोप लगा रहे हैं, आप उसका बस थोड़ी सी जांच कर लीजिए। जांच थोड़े से करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना गड़बड़ी हुआ है। लेकिन आप थोड़ी जांच करके देख तो लीजिए कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग अन्याय के लिए आप लोग से न्याय मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप हम लोग को न्याय दीजिए। न्याय दे करके आप खुद भी ये हम लोग साबित करेंगे कि नहीं, अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो सरकार उसके साथ खड़ी है। अगर कोई हम लोग के साथ गड़बड़ी करेगा, परीक्षा में धांधली करेगा, परीक्षा में गड़बड़ी करेगा तो सरकार साथ में है और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अब ऐसा मैसेज जाना चाहिए लोगों के बीच ना। और हम लोग भी पिछले सोचिए, हम लोग जो छात्र हैं, हम लोग एग्जाम चलता है, हम लोग को तो कोई दूसरा नहीं है, इसी में काम करना है। इसमें हम लोग इतना दिन अगर वक्त देंगे तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे ना। इसलिए आपको मांग है कि जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाया जाए और जांच बैठा के हम लोग के साथ न्याय दीजिए। और हम लोग आप ही के समर्थक हैं, हम लोग जो है आप ही को सपोर्टर लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप ही लोग का आगे के इलेक्शन में सपोर्ट करें। आपको हम लोग 1.25 लाख जो पीजीटी अभ्यर्थी हैं आपको सपोर्ट करें और आपको सपोर्ट करके नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन जिताएं आपको और नेक्स्ट टाइम भी आपकी सरकार बने। उसके लिए सिर्फ आपसे इतनी विनती है कि जो गड़बड़ सेंटर किया है, अपन बोल रहे 24 सेंटर था टोटल, इसमें सिर्फ 5 पे पहले जांच बैठाइए और देख लीजिएगा जो गड़बड़ निकलेगा। 2500 लोग बोल रहे हैं आपको कि टोटल 2100 2500 के आसपास लोग गड़बड़ है। और एक बात और बताना चाहते हैं, जो आप मेरिट लिस्ट जारी किए हर एक सब्जेक्ट का 1 से लेकर 30 तक का जांच करवा लीजिए, आपको मिलेगा 15-20 मिल जाएगा सेटिंग वाला लोग ना। और इस तरह से बताना चाहते हैं कि आप जांच तो करवाइए, सिर्फ जांच के लिए बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप हम लोग को नौकरी दे दीजिए, हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप ही जांच करवा लीजिए, जांच करवा कर छोटी सी जांच बैठा लीजिए, उससे इनपुट मिलेगा तब बड़ा जांच बैठाएगा। अच्छा, हम लोग का जांच तो सीबीआई और ईडी है, हम लोग को पता है कि सीबीआई ईडी से जब जांच बैठेगा तभी हम लोग का पूर्ण न्याय मिलेगा। पूर्ण न्याय चाहिए हम लोग को कि 7-8 सालों का मेहनत जो हम लोग का बर्बाद किया गया, इस तरह से हम लोग बर्बाद बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम लोग बताना चाहते हैं, सरकार को भी बताना चाहते हैं, अपनी ही सरकार को बताना चाहते हैं जो हम लोग उनके समर्थक हैं। फिर हम लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग का जब तक आप न्याय नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और हम लोग का आंदोलन सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग का आंदोलन लातेहार में चल रहा है। हम लातेहार गए थे, लातेहार जा करके शिक्षा मंत्री के आवास पे जा करके हम लोग जा करके वहां पे उनको सारा सबूत दिए। तो बताइए, सर को जब सबूत दिए हैं, बैद्यनाथ राम सर को जब सबूत दिए हैं तो उनको पहले से पता था कि पीजीटी के अभ्यर्थी इसमें गड़बड़ी का जांच की मांग कर रहे हैं। सोचिए, सर को पहले से पता है, फिर भी वो एप्लीकेशन लेके बोले कि देखते हैं, मेरे से जितना हो पाएगा हम आप लोग के लिए करेंगे। उम्मीद दिए हैं, उम्मीद पे ही जो है। इसकी जब सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात है, तो वजह क्या है? सर अब बताइए सर कि हम लोग के साथ जब अन्याय नहीं होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम जनता के पास जाएंगे जाएंगे ना। इस स्टेट का मालिक तो जनता ही है ना। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, हम लोग को पता है कि हम लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो हम लोग को कोई वोट नहीं देगा, 2 गो 4 गो वोट मिलेगा। हम लोग को तो पता ही है, हम लोग कोई संगठन नहीं है, झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है ना। विधायक एमएलए जो है 7वां 8वां 10वां पास में है और जो क्या करेंगे कि झूठ झूठ बोल के उन लोग को भगा कर रखे। जल्दी तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन में जाकर चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग सोचे हैं कि पीजीटी अभ्यर्थियों से हम आह्वान करते हैं कि आपने अपने विधानसभा में सिर्फ उठिए है ना, और उठ के नॉमिनेशन दायर करके आप लोगों के बीच में अपने वोट मत मांगिए, लेकिन ये कहिए कि आप इसको वोट मत दीजिए।
ये गड़बड़ है, ये घूसखोर है, ये दलाल है, करप्शन का काम करता है, अब इसे वोट मत दीजिए। सिर्फ इस बात के लिए तो हम लोग जाके जनता के बीच में जाएंगे हम, है ना, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बैठेगा। हम लोग को सरकार के खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरन है। इसी तरह से क्या हम लोग घुसखोरी होने देंगे, इसी तरह से करप्शन होने देंगे, इसी तरह से दलाली चलते रहेगा, कब तक हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे बताइए। अभी अब लग ये आने वाला जनरेशन भी इसी तरह से भोगते रहेगी। इसलिए जरूरी से जरूरी है कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कि इस पे जांच सरकार बैठाए, नहीं तो हम लोग बताना चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में हम खुद रांची से उठेंगे, और हमको पता है कि हमको वोट नहीं देगा, एक वोट तो हम अपने आप को देंगे ना, अपने आप को एक वोट देंगे, और कम से कम 100 लोगों को तो इतना जरूर कह लेंगे कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी को वोट मत देना। हम चाहते हैं कि अगर इन लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय दे दे, हम लोग इनका बता रहे हैं, पूरे गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर जांच बैठा देंगे सीबीआई ईडी का, तो हम लोग इन सरकार के पक्ष में वोट दिलवाने के लिए हम लोग जरूर 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 जो है हम लोग आगे इसका काम करेंगे, और पब्लिक को बोलेंगे कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी जो है वो करप्ट नहीं है, सही लोगों का साथ देती है, आप इन लोग को वोट दीजिए।